तो बात करते हैं डायनेमिक चार्ट की। डायनेमिक चार्ट, देखिए डायनेमिक चार्ट को ऐसा नहीं कि अलग एक ऑप्शन है, चार्ट का ही पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ हम लोग डायनेमिक चीजें करते हैं जिससे हमारा डायनेमिक चार्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल चार्ट के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक चार्ट के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मंथली मुझे किसी का कोई रिपोर्ट बनाना है, किसी की रिपोर्ट बनाना है, पुणे न्यू दिल्ली नोएडा। तो अब मान लीजिए इस तरह से मंथली है आपके पास, तो अभी चल रहा है आपका जुलाई खत्म हो गया है, तो जुलाई तक का डेटा आपने रख दिया और यहाँ पे आपने उसके जो फिगर्स हैं वो फिगर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट को दिखाते क्यों। हम चार्ट इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो, क्योंकि जो भी चार्ट यूज करते होता कंपेयर के लिए है कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कंपेयर करना है कि किस महीने में किस सिटी में कितना अच्छा सेल हुआ है, तो डेटा के जरिए भी हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने में मुश्किल होगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसे हम इजिली कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन चार्ट ग्राफिकल जब होता है तो हम इससे इजिली कंपेयर करते हैं। बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल चार्ट लगाते हैं, मान लीजिए नॉर्मल चार्ट लगाए, तो चलो ये चार्ट हमारा बन के आएगा। अभी जुलाई तक का डेटा है, अगले महीने अगर अगस्त आता है, अगर यहाँ पे मैं अगस्त डालता हूँ और फिर अगस्त की सेल डालता हूँ, तो यहाँ पे फिर अगस्त के लिए मुझे वापस चार्ट को ड्रैग करना पड़ता है। तो हर महीने जैसे जैसे बढ़ेगा, हर महीने मुझे इस तरह से आपको डालने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा सोल्यूशन निकालना है यहाँ पे जो हर महीने इस तरह से मुझे डालने ना पड़े। और अपने आप रेंज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए। मतलब कि अगर मैं चलो एक काम कर सकता हूँ कि मैं बाय डिफॉल्ट रख लिया है पूरे साल का, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर यहाँ पे ब्लैंक आपको दिख रहा है, यहाँ ब्लैंक आ गया आपके पास, तो मैं चाहता हूँ इस तरह से ब्लैंक ना हो, जितना जरूरत हो उतना ही रेंज क्रिएट हो। तो फिलहाल मैं एक दिल्ली के लिए करता हूँ, सिर्फ ओनली फॉर पुणे के लिए। तो हमें डायनेमिकली रेंज बनाने होंगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक दो चीज पढ़ाई थी। एक तो पढ़ाया था नेम कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का नेम डिफाइन करना है तो इसका हम नेम डिफाइन करते, हमने याद दे दिया डेटा। तो इस पर्टिकुलर एरिया का नाम डेटा हो गया। एक दूसरा है हमारे पास ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ऑफसेट का फॉर्मूला करता है, लुकअप करता है कि भाई यहां से जाओ और मुझे एक नंबर रो एंड दो नंबर कॉलम दे दो। तो इसने 60 यहाँ उठा दिया और मैं बोलूँ यहाँ पे कि भैया एक नंबर रो एंड एक नंबर कॉलम, तो ये आपको 85 उठा कर दे देता है। लेकिन इसी में एक और ऑप्शनल पार्ट होता है हाइट और विड्थ। हाइट में मैंने बोला कि 7 हाइट हो तो 1 विड्थ हो। तो यहाँ पे आपको एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे देता है रेंज, सेल रेंज। मतलब कि ये देखिए इन पूरे का सेल रेंज दे दिया है इसमें। अगर मैं इसको इस पे जाके देखूं फॉर्मूला एवलेट पे, तो ऑफसेट क्या रिटर्न कर रहा है? B2 से B8, B2 से B8। मैं यहीं पे सेविंग की जगह 8 कर दूं तो क्या आएगा? B2 से जगह B9। तो मुझे डायनेमिकली करने हैं
तो मैं इस 8 की जगह पे अगर मैं काउंट लगा दूं, अकाउंट ए लगा दूं, तब क्या होगा कि जैसे मैं यहां पे ऐड करूंगा ऐसे यहां अपने आप ऐड होते चला जाएगा। लेकिन इसको हम डायरेक्टली चार्ट में यूज नहीं कर सकते। तो चार्ट में यूज करने के लिए हम डिफाइन नेम जो हमने किया था ना, उस डिफाइन नेम का हम सहारा ले सकते हैं। सिर्फ ऑफसेट लेंगे, आप कम मत लेना, सिर्फ ऑफसेट लेना। यहाँ पे डिफाइन नेम मैनेजर पे जाते हैं ना, डेटा जो डिफाइन किया था वहां पे मैं इसको पूरे को डिलीट करके वो फॉर्मूला जो हमारा ऑफसेट का था वो ऑफसेट का फॉर्मूला यहाँ पे डाल के टिक कर देते हैं एंड ओके। अब मैं यहाँ पे अगर सम के अंदर मैं डेटा डालूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा, यहाँ पे अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। और एक और मैं नेम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे सेम डेटा 1, और यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला पेश करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डेटा 1 में जहाँ पे ए था वहां पे हमारा हो जाएगा बी, और जहां पे बी बाई बी थे वहां पे हो जाएगा ए बाई, नहीं बी नहीं हो जाएगा, ए ही रहेगा। जो कॉलन है आपका वो 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम चार्ट को क्लिक करते हैं तो चार्ट के ऊपर सीरीज का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको देखिए सीरीज 1 सीरीज 1 ए क्या होता है आपका, ये जो यहाँ पे पुणे लिखा हुआ है ना, ए B1 का ये पार्ट होता है, तो ठीक है, इसको दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है आपका A2 से B2 जो नीचे जैन 5 मार्च आता है ना, वो का रेंज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या देना है, हमें देना है डेटा 1, तो इसको डिलीट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा 1। और दूसरा जो होता है कब ये आपका सीरीज का होता है। यहाँ पे सीरीज में मैंने दे दिया डेटा। इसमें कॉलम हो गई, एक ज्यादा ले रहा है। क्यों ज्यादा ले रहा है, तो काउंट ए का फॉर्मूला लगा है, अकाउंट ए आपका हेडिंग को भी काउंट करता है। तो डेटा पे आते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला में नेम मैनेजर और डेटा 1 में भी डेटा में दोनों में हम काउंट के रिजल्ट में -1 कर देते हैं और फिर इसके भी -1 कर देते हैं। अब आ गया। अब मैं यहाँ पे सितंबर डालूं और यहाँ पे सितंबर का वैल्यू डालूं तो सितंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर मैं डिलीट करूं तो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज द डायनेमिक रेंज क्रिएशन। तो डाउट है आप लोगों को? ठीक है सर, कोई डाउट सर? लोकेश जी, प्रदीप जी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे और थोड़ा सा नया एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा नेम, नेम की जगह सिटी लिखते हैं, सिटी, और यहाँ पे मंथली सेल लिख देते हैं जैन 5 मार्च का, जून तक का, और सिटी में यहाँ पे बाकी डाल देते हैं सिटी। और यहाँ पे उसके हम सेल्स फिगर डाल देते हैं।
लो, अब यहाँ पे देखिए हमने जो क्लास लिया, हमने जो सॉरी यहाँ पे जो चार्ट लिया है, इस चार्ट में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ढूंढ पाना मुश्किल है, मतलब ये कंपेयरिंग मुश्किल हो जा रहा है। बेसिकली क्या है कि हमें किस सिटी में क्या सेल हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे एवरी सिटी को 1 बाय 1 मंथली कंपेयर करना होता है। तो इसमें पुणे और पटना या क्या कंपेयरिंग, इससे हमें कोई मतलब ना जाने। तो हमें यहाँ पे किससे लेना है, हमें लेना है सिटीज के हिसाब से। तो मतलब कि समझिए ना, हमें जो है इससे 1 बाय 1 इस तरीके से सेल चाहिए, इस तरीके से। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम इस तरह से कर रहे हैं तो मुश्किल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, 6 सिटी है, तो 6 सिटी के लिए मुझे 6 अलग अलग चार्ट बनाने पड़ेंगे। तो 6 तो बना लेंगे, जहाँ पे 600 हुआ या 1000 हुआ तो वहां पे मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे इसको ऐसा चाहिए कि एक ऑप्शन चाहिए कि मैं यहाँ पुणे लिखा तो पुणे का आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको कंपेयर करके यहाँ पे रखते हैं। फिर मैं पुणे को सिलेक्ट करके यहाँ सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे इक्वल करता हूँ ऑफसेट का फॉर्मूला और बोलता हूँ कि भैया ये इसमें से 1 नंबर रो एंड 0 नंबर कॉलम उठा के दो। इसने पुणे दे दिया। फिर मैं A11 को फ्रीज करके आगे ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसकी चार्ट लेता हूँ इंसर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, लेकिन 1 2 3 4 भी तो मुश्किल है। तब तक याद रखेंगे मुझे ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो 1 2 3 4 करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए क्या होना। यहाँ पे हम डेटा रिलेशन लगा सकते हैं ना, डेटा रिलेशन लिस्ट, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सोर्स को एंड ऑफ। तो इस तरह से आया पुणे। अब यहाँ पे मैं मैच लगा दूं या फिर डायरेक्ट जैसे वीलुकअप आपने यूज किया वीलुकअप कर लीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे मैच लगा देता हूँ ताकि नंबर आ जाए। यहाँ भी हो गया कि अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ पटना तो पटना आ जाए, नोएडा तो नोएडा आ जाए। तो ऐसा ही सेम फीचर मैं चार्ट के ऊपर चाहता हूँ। मैं यहां से ऑपरेट करना नहीं चाहता हूँ, मैं चार्ट से ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो आप डेवलपर टैब में जब जाएंगे और एक इंसर्ट का ऑप्शन होगा, अगर डेवलपर टैब आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में आपके पास जो है ना कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स लीजिए और यहाँ पे ड्रैग। अब इस कॉम्बो बॉक्स में पूरा लेके आना है, तो इसकी राइट क्लिक कीजिए, इसको फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए, फिर आता है इनपुट रेंज, सेलेक्ट कर लीजिए। इनपुट रेंज सेलेक्ट करने से क्या होगा कि ड्रॉप डाउन में ये सारा मैटर आएगा, लेकिन इससे और इसकी लिंकिंग नहीं होगी। इससे लिंकिंग के लिए आपको सेल लिंक होता है, सेल लिंक को लीजिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। और फिर 3D सेटिंग के लिए आप 3D मोड में आ जाएगा, जैसे ऐसा लगे चार्ट में ही पार्ट है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो मैच और ये दोनों काम कर रहा है वो अकेले काम कर रहे हैं। पुणे सिलेक्ट किया तो पुणे का मैच नंबर निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, जो मैच रिजल्ट देता है वो यहाँ इससे दिखा दिया। फिर पटना के लिए वो पटना का दिखा दिया, नोएडा के लिए नोएडा का दिखा दिया, जयपुर के लिए जयपुर का, कानपुर के लिए कानपुर का, और न्यू दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली का। ठीक है सर। तो सबका चाहे तो अलग से और एक चार्ट बनाना पड़ता है सर। क्या सबका मतलब? अभी पूरा पूरा सिटीज का वहाँ पर वो तो नॉर्मल, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो नॉर्मल सेलेक्ट करने से आ जाएगा ना। तो वो नॉर्मल, अभी दूसरा वो तो दूसरा चार्ट नॉर्मल ही आ लगा सकते जाएगा, हैं ना। नॉर्मल ही आ जाएगा वो। ओके ठीक है। हाँ, आप बोलो कि दो सिटी के बीच में कंपेयर करना है आपको, ओके। तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे जाता हूँ और इसी पे राइट क्लिक करके चार्ट टूल्स से ही आपके पास ये आता है लेआउट में टेक्स्ट बॉक्स। चार्ट का टेक्स्ट देने से फायदा क्या होता है, चार्ट मूव करोगे तो इसको ये भी मूव होगा साथ में। यस। और फिर मैंने एक और यहाँ से लिस्ट बॉक्स की ले लो, मान लो
डेवलपर टैब में मैंने लिस्ट बॉक्स ले लिया, इसके बगल में यहाँ पे लिस्ट बॉक्स होता है, लिस्ट बॉक्स ले लिया। लिस्ट बॉक्स भी आपको उसी के जैसा होता है, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज इसको ले लिया आपने, और सेल लिंक में मैंने इसके बगल में दे देता हूँ एंड ओके करता हूँ। 3D सेटिंग करने पे तो 3D इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट आ गया, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वैसे वहां पे नंबर दे देगा। तो यहाँ पे एक और मैं ऑफसेट लगाऊं और इसको सिलेक्ट करूं, (3,0) मेरा आ गया। B11 को क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर देता है, ठीक है। और फिर इसको मैं ले लेता हूं रेन रेंज में। तो यहाँ पे कंपेयरिंग दिख रहा है। अब किसी की एक को आपको लाइन चार्ट में चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए और इसको चेंज सीरीज चार्ट टाइप और इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके। देखिए आप प्रॉब्लम है कि मैं कभी नहीं देखना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं इसको देखूं ही, ठीक है। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि मुझे जरूरत हो तो कंपेयर, दो कंपेयर करो, वरना कंपेयर ना करो ना, एक ही है। तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे चेक बॉक्स यूज कर सकते हो। चेक बॉक्स यूज करने से क्या होता है, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, 3D सेटिंग कर दूं और सेल लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। तो जब इस पे क्लिक करोगे तो ट्रू, जहाँ पे लिंक दोगे सेल का वहां पे ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन इफ अगर ए ट्रू है तो ये ऑफसेट चलाए, वरना ब्लैंक है। इसको फ्रीज कर दीजिए, बाकी ऐसा पड़ेगा। हो गया। अब मैं VS पे क्लिक करूंगा, ठीक है सर। इस तरह से यूज कर सकते हो आप। दूसरा कि आप डेवलपर टैब में जाओ, आपके पास ये स्पाइन बटन है, इसको यूज करो। तो डाउट है सर? नहीं सर। स्पाइन बटन क्या होता है, नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए होता है। ये फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओ। अब इसमें मैंने बोल दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 1, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 6, और हर सेल पे 1 होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो चेंज होते जाएगा, ठीक है। विदाउट सर? हाँ सर।